Article 44 of the Indian Constitution directs the state to secure a uniform civil code for all the citizens across the country. इसका मतलब है कि आर्टिकल 44 स्टेट को आदेश देता है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड सारे के सारे सिटीजन्स के लिए पूरे देश भर में लागू करे। इसका ट्रिक है कि हम वर्ड ले लेंगे यूनिफॉर्म, जिसका मतलब होता है सेम टू सेम, और यूनिफॉर्म में देखो फॉर आ रहा है, यूनी फॉर एम, तो यूनी फोर जो फोर है उसको हम ले लेंगे और सेम टू सेम और एक फोर लगा देंगे तो 44 हो जाएगा, और इसी से आर्टिकल 44 और यूनिफॉर्म सिविल कोड रिलेट हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 48 व्हिच डायरेक्ट्स द स्टेट टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउ, काब्स एंड अदर कैटल। मतलब आर्टिकल 48 रिलेटेड है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से, और ये हमें मना करता है कि हम कोई भी काउस, काब्स वगैरह को स्लॉटर नहीं कर सकते, काट पीट नहीं सकते इनको। तो इसको याद रखने का ट्रिक बड़ा ही सिंपल है कि जब भी आप एग्रीकल्चर करते हो या एनिमल हस्बेंड्री करते हो तो हमको 4 पैरों वाले जानवर मिलते हैं, जैसे कि गाय मिलती है हमको, भेड़ बकरियाँ ये सब हम पालते हैं, तो इनके 4 पैर होते हैं, तो यहाँ से 4 आ गया। और अगर इनको स्लॉटर करोगे तो 4 पैर से काटोगे तो 8 पैर बन जाएंगे, तो यहाँ से 48 इजीली रिलेट हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 48A व्हिच डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। मतलब कि हमको ये बताता है कि हमें अपने आसपास के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव भी करना है, और अपने आसपास के जंगल और वाइल्ड लाइफ को बचाना है। ट्रिक है कि 48A मतलब 48 के साथ कुछ ऐड कर रहे हैं हम। तो क्या ऐड कर रहे हैं कि 48 हमने अभी अभी पढ़ा कि ऑलरेडी उसमें एग्रीकल्चर को करने को बोला जा रहा था, एनिमल हस्बेंड्री करने को बोला जा रहा था, और ये बोला जा रहा था कि जानवरों को मत मारो, मत काटो। तो अगर हम एनिमल्स को बचाएंगे, सेफगार्ड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट होगा, इम्प्रूव होगा। इसी से हम आर्टिकल 48A और इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट को रिलेट कर लेंगे। Article 50 of the Indian Constitution directs the state to separate the judiciary from the executive in public service of the state। मतलब ये आर्टिकल 50 रिलेटेड है सेपरेशन ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ जुडिशरी से। तो ये हम याद कैसे रखेंगे कि जब भी हम कोई चीज़ को सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, तो हम जनरली 50-50 में ही डिवाइड करते हैं चीज़ों को, या 50-50 में ही तोड़ते हैं चीज़ों को। तो बस आर्टिकल 50 से ही रिलेटेड है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, ईजिली रिलेट हो जाएगा। आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। मतलब ये आर्टिकल हमें ये बताता है कि हमें इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बढ़ावा देना चाहिए, और हमें इंटरनेशनल लॉस और इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो हो रखी है उनको मानना चाहिए। इसको याद रखने का ट्रिक बड़ा ही मज़ेदार है। आप जब भी अपने घर में पूजा पाठ या हवन करवाते हो तो आप कितने रुपए का दक्षिणा देते हो? आप जनरली 51 रुपीज़ का दक्षिणा देते हो, 51 रुपये चढ़ाते हो। तो बस इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी आर्टिकल 51 से रिलेटेड है, ये आपको इजीली याद हो जाएगा। आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट्स द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब आर्टिकल 51A हमें ये बताता है कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, जो कि हर एक इंडियन सिटीजन को मानना पड़ेगा। इसका याद करने का ट्रिक बहुत ही आसान है। आपको पता है कि 51A मतलब 51 आर्टिकल के साथ कुछ ऐड किया गया होगा। तो 51 आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा कि हमें इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना चाहिए। तो आपके पास अगर पीस एंड सिक्योरिटी है तो आप नेक्स्ट क्या करोगे? आप यही करोगे कि जो भी आपके बेसिक ड्यूटीज़ है, आपके जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपसे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, उनको आप अच्छे से परफॉर्म करोगे। तो बस 51A से इजीली रिलेट हो गया कि आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ है। अब हम कुछ ऐसे आर्टिकल्स पढ़ेंगे जो डायरेक्टली प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, जैसे कि आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 61 तक सारे के सारे आर्टिकल प्रेसिडेंट के बारे में बताते हैं हमें। तो ये सब क्या है कि आर्टिकल 52 है देयर शेल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 54 है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 56 है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, जो कि होता है 5 ईयर्स। आर्टिकल 58 है क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 60 है ओथ एंड अफर्मेशंस बाय द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 61 है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड आर्टिकल 53 है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शेल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। जो सबसे ज़्यादा बार या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट, बस यहाँ पे हम उनको ही पढ़ेंगे। याद रखेंगे कि आर्टिकल 52 के बाद 54, फिर 56, फिर 58, फिर 60, दो गैपिंग्स के साथ आ रहा है, और फिर आर्टिकल 61 आ जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो प्रेसिडेंट में ही पहले तीनों आर्टिकल हमारे छुपे हुए हैं, कि जैसे पहला PR, तो PR से हो गया प्रेसिडेंट, तो देयर शेल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 52।
फिर हो गया ई, तो ई से इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल हो गया 54। फिर हो गया एंड का लेटर टी, जिससे हो गया टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट, तो इससे 56 हो गया। नेक्स्ट तीनों आर्टिकल हम एक ग्रुप में सीखेंगे, आर्टिकल 58, 60 और 61। तो एक स्टोरी है कि कभी भी आदमी को जॉब मिलने के लिए पहले क्वालिफाई होना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन होना पड़ेगा उसका, उसके बाद ही उसको जॉब मिलेगा। और जॉब मिलने के बाद उसके रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए वो शपथ लेता है, ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन के बाद ही आएगा। और लास्ट में जब उसको जॉब मिल जाता है उसके बाद ही तो उसको निकाला जा सकता है। तो बस इससे आर्टिकल 58 क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है, आर्टिकल 60 ओथ एंड अफर्मेशन से रिलेटेड है, और आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। आपको इजीली याद हो जाएगा। आर्टिकल 53 tells us about एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन shall be vested upon the president। मतलब एग्जीक्यूटिव पावर जितने भी यूनियन के हैं वो सारे के सारे प्रेसिडेंट के पास रहते हैं। आर्टिकल 63 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर shall be a वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब आर्टिकल 63 बताता है कि हमारे पास एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। आर्टिकल 64 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द वाइस प्रेसिडेंट shall be the ex officio चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। मतलब आर्टिकल 64 बताता है जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा के एक्स ऑफिसो चेयरमैन है। आर्टिकल 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस अबाउट द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स। मतलब ये बताता है कि आर्टिकल 72 के हिसाब से प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो किसी भी कैदी को क्षमा प्रदान कर सकते हैं। उसको सज़ा मिला हुआ है फिर भी उसके सज़ा कम या माफ़ हो सकती है। आर्टिकल 72 मतलब आर्टिकल 72, कुछ साउंड कर रहे हैं ना बेहतर की तरह, बेहतर 72 सिमिलर साउंड्स है। तो बस किसी भी कैदी को अगर सज़ा कम हो रही है या फिर उसकी सज़ा माफ़ हो रही है तो मतलब उसके लिए बहुत ही बेहतर हो रहा है यहाँ पे। तो बस उसकी बेहतरी के लिए आर्टिकल 72 और पार्डन्स एसोसिएट हो जाएगा। आर्टिकल 74 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विथ द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। मतलब आर्टिकल 74 के हिसाब से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर मिलके प्रेसिडेंट को मदद या एडवाइस कर सकते हैं। इसका ट्रिक थोड़ा सा मैथमेटिकल है। आप देखो आर्टिकल 74 और इसमें बोल रहा है कि हमें एडवाइस करना है किसको, प्रेसिडेंट को। हमें पता है कि प्रेसिडेंट का आर्टिकल है 52, तो एडवाइस मतलब एड 22, ठीक है, एड 22। तो प्रेसिडेंट का आर्टिकल 52 प्लस 22 ऐड करेंगे तो हो जाता है 74। तो बस जो वर्ड है उसी में छुपा हुआ है इसका आंसर कि प्रेसिडेंट को एडवाइस करना है। प्रेसिडेंट का आर्टिकल 52 और प्लस 22 तो हो गया 74। नेक्स्ट है आर्टिकल 76 व्हिच टेल्स अस अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हु इज़ द चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब आर्टिकल 76 में अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया जा रहा है। इसका ट्रिक थोड़ा ध्यान से समझना कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो पूरे गवर्नमेंट को एडवाइस करेंगे तो उनको हर क्षेत्र का नॉलेज होना पड़ेगा। तो यहाँ से हम वर्ड ले लेंगे क्षेत्र। और आप देखो आर्टिकल 76, तो 76 थोड़ा थोड़ा क्षेत्र की तरह साउंड करता है ना, तो बस इससे आप एसोसिएट कर लेना कि जिनको हर क्षेत्र का नॉलेज होगा उन्हीं का तो आर्टिकल 76 होगा। तो बस अटॉर्नी जनरल से आर्टिकल 76 रिलेटेड है। आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस ए मनी बिल। मतलब कौन सा बिल मनी बिल है, कौन सा बिल मनी बिल नहीं है, ये कौन बताएगा, ये आर्टिकल 110 डिसाइड करता है। इसको हम ऐसे याद करेंगे कि ज़िंदगी में आप कभी भी मनी बिल देखो आपको आर्टिकल 110 ही याद आएगा। तो आप देखो कि मनी MO से स्टार्ट होता है। M में देखो 2 वर्टिकल लाइन्स है और एक O है, तो 2 वर्टिकल लाइन्स मिला के हो गया 1 1 और O से हो गया 0। तो MO से रिलेट हो गया 110 आर्टिकल। तो एस्पिरेंट्स, मज़ा आ रहा है ना आपको ऐसे आर्टिकल सीख के? अगर आ रहा है मज़ा तो काइंडली इस तरह के कंटेंट को शेयर करें, लाइक करें, ताकि मैं और मोटिवेटेड रह के और ज़्यादा वीडियोस बना पाऊँ आपके लिए। नेक्स्ट है आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज़ यूनियन बजट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट। मतलब आर्टिकल 112 ये बताता है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। इसको याद करने का ट्रिक एक फैक्ट है जो आप याद रख सकते हो कि हर साल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो 1 फरवरी को ही रिलीज़ किया जाता है। तो हम कोई भी डेट लिखते हैं तो उसको इसी फॉर्मेट में लिखते हैं। तो बस 1 फरवरी और आर्टिकल 112 इजीली एसोसिएट हो गया, जो कि रिलेटेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो यूनियन बजट से। आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मतलब आर्टिकल 124 बताता है कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए।
तो इसको याद रखने के लिए हम एक स्टोरी या फिर एक बात ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो 24 घंटे काम करता है, ठीक है। तो बस 24 घंटे जो भी काम करे तो 24 आ जाएगा वहाँ से। तो आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आर्टिकल 137। आर्टिकल 137 गिव्स द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट्स और ऑर्डर्स। मतलब आर्टिकल 137 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अपने खुद के जजमेंट्स को रिव्यू कर सकता है। इसको याद करने का ट्रिक इसके अंदर ही छुपा हुआ है कि हम यहाँ से वर्ड ले लेंगे रिव्यू। तो हम कोई भी चीज़ को रिव्यू कब करते हैं? जब वो कोई गलत हो जाता है, और अगर गलती हमारे साथ ही हो गई तो हमारा दोस्त हमको क्या बोलेगा कि तेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, तेरे साथ गलत हुआ। तो बस 13(7) से हो गया आर्टिकल 137, जो कि रिव्यू ऑफ जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। अभी तक आपने काफ़ी सारे आर्टिकल सीख लिए, तो ये एक टेस्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 51 इज़ रिलेटेड टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ऑप्शन बी पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन डी प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 51 मतलब 51 रुपये का दक्षिणा हम क्यों चढ़ाते थे? तो हम चढ़ाते थे सुख शांति के लिए, मतलब पीस एंड सिक्योरिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पावर जो एडवाइस देने को है प्रेसिडेंट को, उससे रिलेटेड है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं।